उसके बाद 300 300 के बाद पहुंच गया 400 पर। वो 400 पर इससे इंकलाब उठाकर ये जो पेंशन की बात है 1000 तक हो गई। शायद मैंने मुझे करेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं जज्बाती ज़्यादा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल माय डिविनिटी दैट उसने मुझे करेक्ट कर दिया। मैं इसलिए उम्र कह सका हूँ कि मैंने इसलिए उम्र कह दिया है उसके साथ पिछले जो उसका पीरियड था 2008 से लेकर 2014 तक लगभग मैंने उसके साथ 2-4 मीटिंग इसके बाद में कर, लेकिन क्या वजह है कि मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला है। दैट्स व्हाई जिला भी है। अगर हम जिला नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर। मैं मैम से एक और बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्या हुआ गुलबर्ग में शायद किसी और ने शरारत कर दी, लेकिन जो बदनाम हुआ है वो कभी नामदार नहीं बन जाएगा। इसलिए बदनामी में मेरे साथ किया है। आई एम थैंकफुल मुझे गिला ही चीजें शायद लोग भी मुझे ये जानते हैं। दरअसल आज मसला जो यहाँ पर है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है। हेलो 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 मुसाफ साहब, यहाँ पर जो मसला है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमने जो हैंडीकैप वेलफेयर हैंडीकैप एसोसिएशन बनाई है वो हमने 2000 में बनाई है और इस सेक्टर को ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ने दे दिया है। मैं आपसे ये कह दूँगा अगर इस वक्त भी हम पूरी स्टेट में हम देखेंगे कपवाड़ा में सबसे ज़्यादा हमारे डिसेबल पर्सन में स्पेशली नहीं किया। कपवाड़ा में ज्यादा है, जाओ एप्लीकेशन ज्यादा है क्योंकि वहां पर गर्नेटिव से गोली से ज्यादा जख्मी हो गई। वो बॉर्डर एरिया है और कपवाड़ा के लोगों ने हर हमेशा के लिए हमारी तहरीक को इतना सपोर्ट कर दिया, चाहे वो गुलाम मोहम्मद लोन साहब है जो पहले प्रेसिडेंट थे, सजाद साहब थे, बशीर अहमद शाह साहब थे, अनायत साहब थे या साहिबजी साहब थे या कोई और जो उधर भी गए हैं। उन्हें गुलाम हसन बेचारा अब्दुल मजीद बाबा उसकी एक बाजू नहीं है वो है। मैं कपवाड़ा के लोगों को ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बार बार हमें आकर बहुत सपोर्ट कर दिया है। रही पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, जब 2008 में हमारे इस चीफ मिनिस्टर साहब ने हुकूमत संभाली है, पहली बार एक चीफ मिनिस्टर बन गया है, तो हमने एक मेमोरेंडम पेश कर दिया जो कि 22 पॉइंट का है और मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है। उन 22 पॉइंट में 19 पॉइंट पर हमने एक छोटा सा लफ्ज लिखा था राइट ऑफ स्पीच। राइट ऑफ स्पीच ही है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। शायद वसीम साहब को पता होगा जब हम जुलूस निकले हमने इखराजपुरा से लेकर जवाहर नगर से हम निकले और हम मुझे कहा कानूनी बाग में मुझे घसीट कर, मैं पहला बंदा हूँ इस सेक्टर का जिसको इसके काज पर घसीट कर जेल भर दिया गया। मैं पहला बंदा हूँ और आज तक मैं 6 बार मुझे जेल कर श्रीनगर का कोई जेल नहीं है लगभग जिसमें मुझे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे नहीं रखा। और एक बार मुझे शाम के 9 बजे को छोड़ा गया, 3 दिसंबर को 9 बजे शाम को। वो मैं कहाँ जाता था, लेकिन मैं उस वक्त कहाँ आया वो मैं जानता हूँ। मैं जज्बाती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि सेक्टर क्या है, मुझे पता है सेक्टर को क्या हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इनसे रुपया नहीं ढूंढता हूँ, रुपया ये वापस नहीं है, लेकिन मुझे एजुकेशन चाहिए। सबसे पहला सामान जो हमारा है वो एजुकेशन है। अगर हमें एजुकेशन मिल जाएगी, मैंने बार बार उनको कह दिया कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल स्कूल खोलिए जहाँ पर एक डेफ एंड डम्ब और एक ब्लाइंड बच्चा पढ़े, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक एसटी के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल है, लेकिन एक ब्लाइंड, एक डेफ एंड डम्ब, एक आर्थो के लिए कहीं नहीं है। देखिए ये कहते हैं कि हम स्पेशल है, स्पेशल वर्ड है वापस ले। और मुझे मैम और इस फिरदौस साहब से भी एक गिला है, हम आपके अंग नहीं है,
हम सोसाइटी है, सोसाइटी हमसे है। अगर किसी के जिस्म में एक कुत्ते को कैंसर होगा, क्या सोसाइटी जिंदा है? क्या सोसाइटी ठीक है? नहीं। और आपकी सोसाइटी जिसको आप सोसाइटी कहते हैं और हमें आप अपना आम कहते हैं, मेहरबानी करके ये मुझे गाली लगती है, ये गाली मुझे आइंदा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे कैमरा पर्सन है मलिक मुजफ्फर साहब और गुलाम हसन पंडित साहब, जो अक्सर बेशतर कवरेज देते हैं हर कोई गीत दिखाएंगे तो हमें मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को जगाना है, गवर्नमेंट को हमें बताना है, जगाना है। और उसमें देखो पॉलिटिकल, देखो मैंने गाली नहीं दी, हम सियासत में ये कह सकते हैं शायद आपको शेखुल्लाह का किसी को मालूम नहीं होगा। मैंने 3 बार उसके साथ मीटिंग कर, आपको फिर भी किसी को पता नहीं होगी, मैंने उसके साथ कर दी। एंड आई एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम 1979। लगभग मेरे ख्याल में बहुत सारे यहाँ पर बैठे उनके माँ बाप की शादी भी नहीं हुई होती, उनकी शादी नहीं होती है। मुझे अभी एक मेरे बंदे ने, मेरे अजीज ने मुझे बाबा नातवान कहा है, मैं बहुत मशहूर हूँ। उसने ये कहता है कि हमने 18 बार गूगल मीटिंग कर दिया है। अयाज साहब ने कहते हैं हाउ आई कलेक्ट देम, हाउ व्हाट आई डू, मैंने किस तरह इनको कलेक्ट करते, मैंने किस तरह इनको सिखाया है। एक बात है, कन्वेंशन से हमारा कुछ मसला नहीं हो रहा, हल होने वाला नहीं है जब तक ना हम हर एक जगह तैयार हो जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बानीपुरा के हैंडीकैप्ड के लिए। मेरे पास इस वक्त 2-4 PhD डॉक्टर्स हैं, मेरे पास इस वक्त MBBS 3 डॉक्टर्स हैं, मेरे पास 2 APs हैं, मेरे पास 4 केस अफसर जो हैंडीकैप्ड हैं। कहाँ की बात कर रही हो आप, क्या कर रहे हो? अभी किसी ने कह दिया कि किसने क्या कर दिया, हर एक ने अपना जो से चाहा, जो से हुआ वो कर दिया है। लेकिन मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने श्रीनगर छोड़कर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। लगभग मुझे इस वक्त सब मेरे ख्याल में 65% जो हमारे सेक्रेटरी का आउटसाइडर सेक्रेटरी है वो मुझे जानते हैं। मेरे एक साथी यहाँ पर गुलाम हसन है, गुलाम हसन से पूछे, मैंने इसको हर एक से इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने इसे भी इंट्रोड्यूस करवाया है। मैंने इतनी काम कर दी, मैंने वो मेहनत नहीं लगती, लेकिन मैं कहता कि काम नहीं कर सकता। मैं 90% हैंडीकैप तो दोनों टांगे नहीं है, एक बाजू नहीं है, सिर्फ मेरा लेफ्ट हैंड है। मैं जो इलेक्शन पिछले साल हो गए, जो इलेक्शन इस साल में हुए, मैं उनका स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, पूरे कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और एक आइकॉन भी हूँ। और मैंने ही इसको आइकॉन बना दिया और आइकॉन लिस्ट में रखवा दिया है। ये इसे पूछे आगे समझे। देखो अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत है, हमें पहले अपने आप को सही से बनाना है, हमें वो खौफ दिखाना है कि हमें वाजिब मैडम पे डालना है, हमें फिरदौस साहब पे डालना है, हमें उमर साहब पे मैं डालना नहीं है। आ जाओ अपना मुताला पूरी तरह से रखो, हो सकता है आप गलत भी कह सकते हो, वो करेक्ट हो गए जिस तरह मीडियम ने मुझे करेक्ट किया अगेन। हाँ तो इसलिए मैं ये कहता हूँ वही जज्बात जो हमारे हैं, इस जज्बात को पॉलिटिक्स में बदल दो। जो जज्बात हमें है इस जज्बात को पॉलिटिक्स में बदल दो। अगर हम ना ये बदल सकें, अगर हमें ये सलाह नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। रही पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो हमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, लिहाजा करके ये गिला हमें स्टेट गवर्नमेंट से कमी है न हम स्टेट गवर्नमेंट के सामने ये मसला रखेंगे। ये बात है क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर हमें चाहिए, मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चाहिए, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मुझे दे सकती है वो मुझे पार्लियामेंट दे सकते हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट वो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अगर हम कल उमर साहब में जाएंगे तो हम उससे कहते कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए, वो नहीं दे सकता है। मुझे जॉब रिजर्वेशन भी वो नहीं दे सकता है, ये भी इसके हाथ में है। अगर ड्यूटी खत्म हो गई है स्टेट भी बन जाएगी, क्योंकि हम कानून पढ़ने वाले हैं। शायद मैं पहला बंदा होगा यहाँ पर जिससे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन